अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे टीचिंग प्रैक्टिस 1 बीएड का जो कोर्स है उसकी बुक को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 3-4 जो बुक हैं सॉल्व उनके सैंपल मैंने रख दिए हैं। आप इनको लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इस बुक को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ कि कैसे आप टीचिंग प्रैक्टिस 1 की जो बुक है उसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, वो आपको मैं कंप्लीट गाइड कर देता हूँ कि आप कैसे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बुक का सबसे पहले पेज नंबर 1 है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाती है सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो होती है, जो लास्ट में लिखते हैं उसका एक सैम्पल आ जाता है कि आपने कैसे ऊपर नाम लिखना है, अपना स्कूल का नाम, फिर टीचर का नाम, उसकी जो क्लास होगी, डेट एंड टाइम, और नीचे आपको ये कॉलम जो बनी हुई इसमें बता दिया जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स वगैरह जो हैं वो कैसे होंगे। ये बस जस्ट आपके पास एक सैम्पल होता है। आप इसको हल करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो बेशक आप इसको एम्प्टी रहने दें। इसके बाद सेकंड पेज हमारे पास आ जाता है कि सैम्पल जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है उसको हल करने का तरीकाकार क्या है। ये असल में हमारे पास एक सैम्पल होता है, आपने इस तरीकाकार को फॉलो करते हुए उसको हल करना होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए इसी तरह आपके पास एक परफॉर्मा आपको दे दिया जाता है कि आपने इन चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, उस चीज़ को हल करना है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो होती है वो आपने करनी होती है। ये आपके पास जस्ट एक सैम्पल होता है, आपने क्या करना है, इस सैम्पल को आपने फॉलो करना है और इसी तरह आपने क्या करनी होती है, अपनी रिपोर्ट जो है उसको आपने कंपोज करना होता है, बनाना होता है। तो ये हमारे पास सारे आ जाते हैं, प्रोसीजर आ जाता है कि आपने इसको कैसे फिलअप करना है। तो ये जस्ट आप इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसकी भी खैर है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फील्ड नोट आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके 50 नंबर होते हैं कि आपने कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले आपने ऊपर स्कूल का नाम लिख देना है, उसके बाद दिन, डेट, उसके बाद आपने ये बताना होता है फील्ड नोट में कि आप जब स्कूल गए वहाँ पर आपने क्या किया, क्या चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, इन चीज़ों को आपने क्या करना था, उसको लिखना होता है। उसके बाद क्या करता है, एक मेंटर होता है। मेंटर असल में आपका गाइडर होता है जो आपको गाइड करता है कि आपने कैसे-कैसे चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। वो क्या करता है, उसने अपने कमेंट्स जो होते हैं वो नीचे देने होते हैं, मेंटर कमेंट जो होते हैं। उसके बाद नीचे वो अपना जो साइन वगैरह होता है, साइन वगैरह कर देता है और साथ में स्टैम्प जो होती है अपनी लगा देता है। इसी तरह हमने क्या करना है, तो जो सेकंड डे होता है, सेकंड डे की आपने यही करना है कि आप कैसे स्कूल में गए, वहाँ पर आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की। फर्स्ट ये करते हैं, आपका स्कूल के स्टाफ जो था उसके साथ इंट्रोडक्शन होता है। इसी दिन इस तरह पहला दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन में आप क्लास में जाते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टीचर्स के साथ और क्लास के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इन चीज़ों को आपने क्या करना है, लिखना होता है। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं कि आपने एक एक करके हर दिन जो होता है वो चीज़ लिखनी होती है जो आपने उस वक्त स्कूल में ऑब्ज़र्व की होती है। बेसिकली तो वो ये कोई बंदा स्कूल वगैरह अटेंड नहीं करता, जाके आपने क्या करना है, खुद से ही इस रिपोर्ट को बनाकर लिखना होता है अपने आइडिया से, अपने अंदाज़े से। तो इसी तरह हमने क्या करना है, जो हमारे पास 14 डेज़ होते हैं, 14 दिन, आपने उनको एक एक करके कंपोज कर लेना है कि पहले दिन आपने क्या किया, सेकंड डे, थर्ड डे, क्लास की मैनेजमेंट कैसी थी उसके बारे में बता देना है, स्कूल की मैनेजमेंट कैसी थी, उन्होंने चीज़ें जो थी उनको कैसे मैनेज किया हुआ था, हिसाब किताब वगैरह, ये सारी चीज़ें जो चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी वो आपने क्या करना है, वहाँ लिख देनी है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं फील्ड नोट कि आपने इन चीज़ों में क्या-क्या किया। मेंटर के जो कमेंट होते हैं वो साथ ऐड करना ज़रूरी होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक चीज़ कि आपने जो क्लासरूम की ऑब्ज़र्वेशन रिपोर्ट है वो बनानी होती है। उसके लिए आपने स्कूल का नाम वगैरह, क्लास, जो डेट और टाइम वगैरह तो सारा आपने मेंशन करना है। तो उस ये सब मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है कि स्कूल का बैकग्राउंड लिखना होता है। बैकग्राउंड के बाद असेंबली में जो हुआ नाज़रा वगैरह जो है वो आपने लिख देना है कि स्टार्ट जो है आपका उस दिन का ऑब्ज़र्व करते हुए स्टार्ट का जो था आपका वो कैसे हुआ था। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद नई चीज़ें जो होती हैं वो ऐड करना शुरू कर देती है कि आपने टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशो क्या है, क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से थी, चीज़ें क्लास में किस तरह से मैनेज थी, चार्ट्स वगैरह लगे हुए थे, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल वगैरह किस तरह था, किस तरह उसने क्लास को सारी को मैनेज किया था, स्टूडेंट कैसे मैनेज हो रहे थे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि आपको क्या लगता है ओवरऑल जो चीज़ें थी वो किस तरह की थी, टीचर का बिहेवियर किस तरह का था।
या स्टूडेंट का बिहेवियर जो किस तरह था, क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला वो सारा किस तरह का था। आपने क्या करना है, इन चीज़ों को एक एक करके मेंशन करते जाना है। फिर उसके बाद आता है कि आपने जब मेंटर जो था उसको ऑब्ज़र्व किया, उसकी क्लास में जब आप गए ऑब्जर्वेशन के लिए, तब आपने क्या क्या चीज़ें जो थी वहाँ पर फील की, कौन सी क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप में उसमें लैकनेस नज़र आई, कमी नज़र आई। आपने क्या करना है, उन सारी चीज़ों को एक एक करके क्या करना है, उसमें मेंशन कर देना होता है। फिर उसने अगर कोई लाइब्रेरी वगैरह, लेबॉरेटरी वगैरह यूज़ की है तो वो भी आपने लिख देनी है। लास्ट में अगर उन्होंने कोई क्लास में असेसमेंट वगैरह ली है किस क्वेश्चन के मतलब, तो स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा था, टीचर का बिहेवियर कैसा था, एसेस कर पाए वो या नहीं कर पाए, तो उन चीज़ों को आपने सारे एक एक करके मेंशन कर देना है। तो ये हमारे पास कहलाती है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कि आपने उसको किस तरह से हल करना है। ये हमारे पास जो पहले बुक के शुरू में सैंपल दिया गया था, आपने उसी सैंपल को फॉलो करते ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो होती है वो बनानी होती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड रिपोर्ट आ जाती है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2। आपने क्या करना है, वो जो आपके पास फ्रंट पेज सबसे पहले दिया गया था सैंपल, आपने उसी सैंपल को फॉलो करती है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो होती है सेकंड, उसको भी हल करना है। ये आपके पास नीचे सैंपल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको देख के आसानी से जो होते हैं कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहें तो वो भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सा है कि आप किस तरह एक चीज़ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आपको ये मैंने इसलिए दिए हैं कि ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, जो इसके सॉल्व्ड कंप्लेंट्स हैं, कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इस चीज़ को, इस बुक को कैसे हल करना है। तो ये हमारे पास आ जाता है, टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोड आ जाता है कि आपने 8607 जो बुक है उसको आपने कैसे हल करना है। 3 जो सॉल्व्ड बुक है, मैंने इसके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास 3 लिंक्स हैं, 3 किताबें हैं, 3 अलग-अलग बंदों की लिखी हुई। आप इनको देख के उससे भी लिख सकते हैं, अगर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि आप इसको देख लें और अपनी वर्डिंग में जो है उसको आप लिखना शुरू कर दें। इसी तरह ये हमारे पास सैंपल्स हैं, डेली की रिपोर्ट्स हैं, वो 2-3 बंदों की हैं। इसके बाद एक और सैंपल है, इसमें भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख के उनको क्या कर सकते हैं, आइडिया लेके उससे लिखना चाहें तो ये अच्छी बात है, खुद से उस चीज़ को लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर फॉलो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।